इमेजिन करो कि आप एक नई सिटी में आए हो, होटल महंगा है और तुम्हारे पास सिर्फ एक मैट्रेस है। अगर मैं कहूँ कि इस मैट्रेस से दुनिया की एक बड़ी कंपनी बन गई जो आज एक $70 बिलियन से ज्यादा की है। हाँ, यही है एयरबीएनबी की कहानी। ये सिर्फ एक बिजनेस की स्टोरी नहीं है, बल्कि एक जर्नी है, स्ट्रगल, क्रिएटिविटी और एक क्रेजी आइडिया की, जिसमें 2 फाउंडर्स ने अपनी रेंट भरने की इस टेंशन को पूरा टूरिज्म इंडस्ट्री का रेवोल्यूशन बना दिया। द बर्थ ऑफ एयरबीएनबी 2007 सैन फ्रांसिस्को। 2 दोस्त ब्रेन चेस्की और जॉय गीबा एक छोटे से अपार्टमेंट में स्ट्रगल कर रहे थे और रेंट भरना भी मुश्किल हो रहा था। उसी वक्त एक डिजाइन कॉन्फ्रेंस भी सिटी में हो रहा था। होटल्स पूरी तरह बुक्ड थे और जो रूम्स अवेलेबल थे वो बहुत महंगे। ब्रेन और जॉय के दिमाग में एक क्रेजी सा आइडिया आया, क्यों ना अपने अपार्टमेंट का फ्लोर किसी को रेंट पे दे दे। बस 3 एयर मैट्रेसेस लाए और एक वेबसाइट बनाई, नाम रखा एयर बेड एंड ब्रेकफास्ट। ऑफर सिंपल था, आओ हमारे घर, फ्लोर पर रहो और फ्री में ब्रेकफास्ट भी मिलेगा। और गेस करो, 3 लोग भी आए, एक वुमेन फ्रॉम बॉस्टन, एक 35 इयर्स ओल्ड इंडियन मैन और एक फादर फ्रॉम उत्थान। और अगले दिन इन सब ने दिए $80 पर नाइट। सोचो, जहाँ एक तरफ होटल इंडस्ट्री के करोड़ों लग रहे थे, यहाँ सिर्फ एक एयर मैट्रेस और ब्रेकफास्ट से एक कंपनी का जन्म हुआ जो आगे चल के एक ट्रैवल इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल देगी। दी स्ट्रगल्स एंड हसल्स। अब आइडिया तो बन गया था, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी एग्जीक्यूशन। उन्होंने एक वेबसाइट बनाई पर कोई आना ही नहीं चाहता था। इन्वेस्टर्स को पिच किया, सबने बोला ये तो स्टूपिड आइडिया है, कौन अपने घर में अननोन लोगों को सोने देगा। सोचो, एक तरफ सपना था और दूसरी तरफ क्रेडिट कार्ड डेब्ट्स का बोझ। जब लग रहा था कि गेम बिल्कुल खत्म हो जाएगी, तब आया एक ऐसा हैक जो कभी भी किसी और के दिमाग में शायद नहीं आती। 2008 का टाइम था, अमेरिका में प्रेसिडेंट इलेक्शन चल रहा था, बैरक ओबामा वर्सेस जॉन मैकेन। ब्रेन और जॉय ने सोचा, क्यों ना इसे क्यूर की अपॉर्चुनिटी बना दे, और बस फिर बन गए लिमिटेड एडिशन सीरियल बॉक्सेस, ओबामा ओस और कैपेन्स मैकेन। इसका मतलब इन्होंने रखा ओबामा ओस का द ब्रेकफास्ट ऑफ चेंज और कैपेन मैकेन्स का इन्होंने रखा अ मार्वरिक इन एवरी बाइट। उन्होंने मैनुअली ये बॉक्सेस डिजाइन किए, बॉक्सेस को चिपकाया और उनको बेचना शुरू किया। और गेस करो, लोगों ने उस क्रेज में इन सीरियल बॉक्सेस को खरीदना भी शुरू कर दिया और जो रिजल्ट आया, $30,000 राइज हो गए। यानी एक सीरियल बॉक्स ने एक स्टार्टअप को बचा लिया। ये थी उनकी क्रिएटिविटी और डिप्रेशन का डेडली कॉम्बो। सोचो, अगर वो सीरियल ना होता तो आज एयरबीएनबी कहीं पे एग्जिस्ट ही ना कर रहा होता। 2009 वाई कॉम्बिनेटर। ब्रेन और जॉय अपने थर्ड को फाउंडर नथा के साथ अपने आइडिया को लेकर गए वाई कॉम्बिनेटर, सिलिकॉन वैली का एक वर्ल्ड फेमस स्टार्टअप एक्सेलेरेटर। यहाँ उनको मिला सीड फंडिंग, सिर्फ $20,000। अब आप सोच रहे होंगे कि $20,000 इतना भी बड़ा अमाउंट नहीं है, राइट? पर असली चीज पैसा नहीं थी, यहाँ पर मेंटोरशिप थी। पॉल ग्राहम, जो वाई कॉम्बिनेटर के फाउंडर हैं, उन्होंने एक गोल्डन एडवाइस दी, अपने यूजर्स के पास जाओ, उनकी प्रॉब्लम्स को समझो और अपने प्रोडक्ट को उनके हिसाब से इम्प्रूव करो। फाउंडर्स ने वही किया, न्यूयॉर्क गए, खुद होस्ट के घर विजिट किया, फोटोज क्लिक करे और उनसे फीडबैक लिया और यही एक छोटा स्टार्टअप बन गया, एयरबीएनबी के लिए एक सबसे बड़ा गेम चेंजर। ये मोमेंट उनके लिए वैसा था जैसे एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट को पहली बार स्टेज मिल जाए। सीड फंडिंग छोटी थी, पर उसने उनके आइडिया को एक नए लेवल पर पुश कर दिया। 2011 ग्रोथ एंड ग्लोबल एक्सपेंशन। 2011 तक सिर्फ 4 साल के अंदर एयरबीएनबी 89 कंट्रीज में स्प्रेड हो चुका था और लोग इसे लव करने लग गए थे। क्यों? सबसे पहली बात, होटल से सस्ता, दूसरी हर जगह यूनिक होम्स, और तीसरी जो लोकल एक्सपीरियंस होटल्स कभी नहीं दे पाते। सोचो, एक तरफ 5 स्टार होटल्स का बोरिंग सेम रूम और दूसरी तरफ एक ट्री हाउस जहाँ तुम बर्ड्स के साथ उठे हो, एक इग्लू जहाँ तुम स्नो के अंदर एक रात बिताते हो, या फिर एक अंडर वाटर रूम जहाँ तुम्हारी सुबह होती है मछलियों के बीच। ये सब एक्साइटिंग और पर्सनल लगता था, लेकिन सिर्फ एक यूनिकनेस ही रीजन नहीं था। एयरबीएनबी ने एक चीज मास्टर की, ट्रस्ट। हर गेस्ट और होस्ट के लिए रिव्यूज एंड रेटिंग, प्रॉपर आईडी वेरिफिकेशन और एक सिक्योरिटी सिस्टम जिसमें पैसा तभी रिलीज होता था जब एक गेस्ट चेक इन कर लेता था। और ये ट्रस्ट सिस्टम ही वो मैजिक था जिसमें स्ट्रेंजर्स को भी लगा, हाँ, मैं किसी अननोन के घर जा सकता हूँ और सेफ भी फील करूंगा। और इसी ने एक एयरबीएनबी को ग्लोबल रेवोल्यूशन भी बना दिया। एयरबीएनबी फिलॉसफी। एयरबीएनबी के फाउंडर्स एक सिंपल लाइन बोलते हैं, वी आर नॉट सेलिंग रूम्स, वी आर सेलिंग बिलोंगिंग। मतलब एयरबीएनबी का असली यूएसपी ये था, सिर्फ एक जगह रात गुजारने की फैसिलिटी नहीं, बल्कि एक ऐसा एक्सपीरियंस जहां आपको लगे कि मैं यहीं का हूँ। उन्होंने स्लोगन बनाया, बिलोंग एनीवेयर। सोचो, एक टूरिस्ट पेरिस जाता है और एक लोकल आर्टिस्ट के घर रहता है, तो वो सिर्फ एक आईफिल टावर नहीं देखता, बल्कि लोकल फूड, कल्चर और डेली लाइफ का हिस्सा भी बन जाता है। होटल्स तुम्हें एक सिर्फ रूम देते हैं, एयरबीएनबी तुम्हें एक स्टोरी देता है, और वही इमोशनल कनेक्ट था जो उनके ब्रांड को अलग बनाता था।
था। लोग सिर्फ रहने की जगह नहीं लेते थे, वो एक सेंस और बिलोंगिंग भी खरीद रहे थे। चैलेंजेस एंड कमबैक। पर दोस्तों, हर सक्सेस के साथ एक चैलेंजेस भी आते हैं और एयरबीएनबी भी इससे बचा नहीं। सबसे पहले आई लीगल बैटल्स। कई सिटीज में गवर्नमेंट ने बोला ये तो इल्लीगल होटल चला रहे हो, बिना टैक्स दिए, बिना रूल फॉलो किए। एयरबीएनबी को बार बार कोर्ट केसेस और रिस्ट्रिक्शंस का भी सामना करना पड़ा। फिर आए सेफ्टी इश्यूज। कुछ केसेस के अंदर होस्ट और गेस्ट के बीच में एक ट्रस्ट ब्रेक हुआ और मीडिया ने तुरंत हेडलाइंस बनाई। स्ट्रेंजर्स के घर में रुकना सेफ है या नहीं, ये क्वेश्चन उनके ब्रांड के लिए एक बड़ा टेस्ट था। और फिर आई एक सबसे बड़ी ट्रेजेडी, कोविड-19। पूरा ट्रैवल इंडस्ट्री एकदम कोलैप्स हो गई। फ्लाइट्स कैंसिल, टूरिज्म बंद, होटल्स खाली और एयरबीएनबी का रेवेन्यू एक रात में ही गिर गया नीचे। ऐसे वक्त में लग रहा था कि एयरबीएनबी की कहानी खत्म हो जाएगी, लेकिन फाउंडर्स ने गिव अप नहीं किया। उन्होंने तुरंत अडेप्ट किया। ऑनलाइन एक्सपीरियंसेस लंच किया, जैसे इटली के शेफ के साथ लाइव पास्ता क्लास, स्पेनिश डांसर के साथ फ्लेमेंको वर्कशॉप, जापानीज मॉन्क के साथ मेडिटेशन। उन्होंने कॉस्ट कटिंग की। 1000 एम्प्लॉयज को अलविदा कहना पड़ा, जो कि उनके लिए सबसे इमोशनली पेनफुल मोमेंट था। और फिर एक बोल्ड स्टेप, आईपीओ इन 2020। सोचो, जिस वक्त दुनिया के होटल्स बंद हो रहे थे, एयरबीएनबी पब्लिक हो गया स्टॉक मार्केट पर और दुनिया को एक मैसेज दिया, हम गिर सकते हैं लेकिन हम खत्म नहीं हो सकते। ये था उनका कमबैक मोमेंट। टुडेज एयरबीएनबी। आज 2007 के एक एयर मैट्रेस से शुरू हुआ एक आइडिया एक ग्लोबल जाइंट बन चुका है। 150+ मिलियन यूजर्स दुनिया भर में, 7 मिलियन प्लस लिस्टिंग्स जो होटल से भी ज्यादा है, और प्रेजेंस इन 20 कंट्रीज एंड रीजन्स। दुनिया का ऐसा कौन सा कोना है जहां पर एयरबीएनबी ना हो? सिटीज, विलेजेस, माउंटेन्स, डेजर्ट्स, हर जगह। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने एक कल्चर क्रिएट किया है जो कि कहता है हॉस्पिटैलिटी इज नॉट अबाउट होटल्स, इट्स अबाउट पीपल। यानी आप एक स्ट्रेंजर के घर रुककर आप एक जगह नहीं पाते, बल्कि आप एक कनेक्शन बनाते हो, एक होस्ट और गेस्ट का, जो कभी कभी जिंदगी भर की दोस्ती भी बन जाती है। एयरबीएनबी एक कंपनी नहीं, एक ग्लोबल कम्युनिटी बन गया है। द रेजोल्यूशन ऑफ एयरबीएनबी। सोच के देखो, 2007 में सिर्फ एक एयर मैट्रेस था, एक छोटा सा अपार्टमेंट और 2 दोस्त जो अपना रेंट भरने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। और आज वही आइडिया दुनिया के हर कोने में पहुंच चुका है। इस कहानी से एक बड़ा लेसन मिलता है, ग्रेट कंपनीज, ग्रेट आइडियाज प्रॉब्लम से पैदा होता है। एयरबीएनबी की कहानी सिर्फ एक बिजनेस कहानी नहीं है, ये एक बिलीफ की कहानी है। एक बिलीफ कि आप अपने एक आइडिया के साथ लग जाओ, चाहे दुनिया उसे स्टूपिड बोले या फिर इम्पॉसिबल कहे, एक दिन वही आइडिया दुनिया को चेंज कर सकता है। और जब तुम अपना अगला एक ट्रैवल प्लान बनाओ, एक बार याद करना, ये सिर्फ एक बुकिंग प्लान नहीं है, ये एक रेवोल्यूशन है जो एक मैट्रेस से शुरू हुआ और आज दुनिया का ट्रैवल एक्सपीरियंस रीडिफाइंड कर रहा है।